नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों प्रमुख युद्ध अभ्यास। दोस्तों, भारत ने जिन भी देशों के साथ प्रमुख युद्ध अभ्यास किए हैं वह सभी हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में दोस्तों 2023 और 24 में जितने भी आपके महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए तो वह सभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को दोस्तों डिटेल में जानेंगे कि किस देश के साथ हुआ, कहां पर हुआ और दोस्तों कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या का पहला संस्करण आयोजित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए थाईलैंड। भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य दोस्तों द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास एक्स अयुत्या का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन 2024 यह भारत और यूएई देश के मध्य आयोजित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो काजिंद 2023 यह भारत और कजाकिस्तान देश के मध्य आयोजित हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन किया गया तो वह है ओटार कजाकिस्तान में किया गया। इसका यह 7वां संस्करण था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो मित्र शक्ति 2023 इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच आयोजन हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन पुणे भारत में किया गया, मतलब महाराष्ट्र में किया गया। यह इसका 9वां संस्करण था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो किया तो वह मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने किया है। ठीक है, ये जो युद्ध अभ्यास है दोस्तों हर साल इन्हीं देशों के मध्य आयोजित होते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी की है। तो मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की पहली बार मेजबानी की है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है इसमें दोस्तों 4 देश शामिल होते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2023 में इसका 27वां संस्करण आयोजित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें शामिल भारतीय जहाज आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बताना है आपको पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है। तो ये दोस्तों भारत और मिस्र देश के बीच आयोजित हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चक्रवात 1 या साइक्लोन फर्स्ट ये दोस्तों भारत और मिस्र देश के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ये दोस्तों राजस्थान में आयोजित किया गया और ये दोस्तों इसका पहला संस्करण था। 7वां प्रश्न है कि भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विम्बैक्स आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों भारत और वियतनाम के मध्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो विनवैक्स ये दोस्तों भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन किया गया तो वह चंडी मंदिर हरियाणा में किया गया है। 8वां प्रश्न है द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। तो दोस्तों डस्टलिक 2023 इसका जो आयोजन होता है तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। सही आंसर रहेगा 2023 में उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य। ठीक है फ्रेंड्स, 2023 में जो इसका आयोजन हुआ था तो वह पिथौरागढ़ में आयोजन हुआ था। ठीक है, और 2024 में जो इसका आयोजन हो रहा है
ठीक है, तो वह दोस्तों आपका उज्बेकिस्तान में होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वोंगो सागर 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों वोंगो सागर 2023 इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य वोंगो सागर 2023 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में किया गया और इसका जो संस्करण था तो वह चौथा संस्करण था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त युद्ध अभ्यास संप्रीति 11 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो संप्रीति 11 ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित हुआ है। तो वोंगो सागर और संप्रीति ये दोनों संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हैं तो भारत और बांग्लादेश के मध्य ही आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों जो संप्रीति है इसका आयोजन किया गया उमरोई मेघालय में। इस बार दोस्तों इसका 11वां संस्करण था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो किया तो वह राजपूत रेजिमेंट बटालियन ने किया है। 11वां प्रश्न है कि द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो समुद्री शक्ति 2023 ये भारत और इंडोनेशिया देश के मध्य आयोजित हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि समुद्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है तो यह है किस सेना के मध्य आयोजित होता है? तो दोस्तों नौसेना के मध्य आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है आपका गिनी की खाड़ी में। ठीक है, तो गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। ये दोस्तों यूरोपीय संघ और भारत के बीच आयोजित होता है। इस बार दोस्तों इसका आयोजन गिनी की खाड़ी में किया गया। गिनी की खाड़ी को दोस्तों गोरों की कब्र भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इस युद्ध अभ्यास में भारतीय जहाज INS सुमेधा ने हिस्सा लिया। ठीक है, और इसमें दोस्तों यूरोपीय संघ शामिल रहा। इसका मुख्यालय जो है यूरोपीय संघ का तो वह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो सिम्बैक्स ये दोस्तों भारत और सिंगापुर की नौसेना के मध्य आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिम्बैक्स की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो किया गया तो सिंगापुर चांगी नवल बेस में पहला चरण आयोजित किया गया और दूसरा चरण दोस्तों दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया। इस बार दोस्तों इसका 30वां संस्करण था। ठीक है, इसमें शामिल होने वाले भारतीय जहाज INS रणविजय, INS कवारती और INS सिंधु केसरी थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है दोस्तों कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों अजय वॉरियर 2023 ये भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी सैन्य अभ्यास आपके पूछने जाने वाले हैं। ठीक है, यही सैन्य अभ्यास आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए दोस्तों आपके जो चुनिंदा संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं वही दोस्तों आपको इस क्लास में कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें दोस्तों आपके 2023 और 24 के सभी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो वरुण 2023 ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि वरुण शक्ति 2023 तो तब आपको याद रखना है कि भारत और इंडोनेशिया। यहाँ पर सिर्फ दे रखा है दोस्तों वरुण 2023, तो ये फ्रांस और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों पहला चरण पश्चिमी समुद्र तट पर और दूसरा चरण दोस्तों अरब सागर में किया गया। इस बार दोस्तों इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 भारत और
किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो कोंकण 2023, इसका आयोजन दोस्तों भारत और ब्रिटेन के मध्य किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है आपको कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनलैक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो सिनलैक्स 2023 का आयोजन दोस्तों जो किया गया तो वह श्रीलंका और भारत के मध्य किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एक ऊपर पढ़ा था हमने मित्र शक्ति, तो वह भी आप याद रखिएगा कि श्रीलंका और भारत के मध्य आयोजित होता है। सिनलैक्स की बात करेंगे तो श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज। ठीक है, इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया। अभ्यास में शामिल भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्टन और INS सावित्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि समुद्री अभ्यास जिम्बैक्स 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो जिम्बैक्स ये दोस्तों भारत और जापान के मध्य आयोजित हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो जिम्बैक्स भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है। इसका आयोजन स्थल है दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका संस्करण जो था तो वह 7वां संस्करण था। इसमें भारतीय युद्धपोत INS दिल्ली और INS कोमाल्टा शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है कि कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो कोप इंडिया ये दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाला एक अभ्यास है। ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया तो वह कलाईकुंडा एयरबेस पश्चिम बंगाल में किया गया। इसमें शामिल होने वाले विमान F-15 स्ट्राइक अमेरिका और सुखोई 30 MKI ये दोस्तों भारत का विमान है। तो ये दोनों विमान दोस्तों शामिल हुए थे इस युद्ध अभ्यास में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 21 महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यासों को पढ़ा। सभी प्रश्न दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनलैक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के बाद अब नेशनल करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आपके पास दोस्तों 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिन में दोस्तों आप जितना करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आपका दोस्तों करंट अफेयर्स पूछा जाता है एग्जाम में तो दोस्तों आपका इन क्लासों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। और दोस्तों जो हमारी नई कैबिनेट है 18वीं लोकसभा की, तो उसकी भी एक क्लास आने वाली है। ठीक है, और आप कमेंट कर रहे थे कि सर आप कंप्यूटर के जीके क्वेश्चन भी लेकर आइए, तो कंप्यूटर से संबंधित 90 जीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।